अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ैफ़ा अख्तर। आज का लेक्चर हम एक बहुत ही खूबसूरत दुआ से करेंगे जो है हमारे पर रब्बी ज़िदनी इल्म है, हमारा रब हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही है, आपके पास एक प्रूफ है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है वेरीफाइड डैट, मतलब कि इन सबको वेरीफाई करके दिखाओ कि ये सारे इक्वल हैं आपस में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया ए का, तो हमारे लिए इजीली हो जाएगा इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट आपको निकालना सिखाया हुआ है, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, ये जो सी प्रिंसिपल डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर देनी। इधर क्या आ जाएगा 6 1, और इन जो से नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के आपने साइन चेंज कर देने। -2 आ गया और ये क्या आ जाएगा -4। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। अब सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 1 4 2 6। जो सी मैट्रिक्स पहले आ रही है हमने उसको पहले ही लिखना है। ए पहले आ रहा था तो इसलिए ए की मैट्रिक्स आपने पहले लिख दी। तो अब हम एडजॉइंट ए की निकालने के लिखेंगे। वो क्या 6 -2 -4 1, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करना आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने सिखाया हुआ है, आप उनको देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अगर आपको फिर डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको दोबारा वो समझा दिया जाएगा। आप इधर भी देख लिए कैसे से करते हैं। सबसे पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 1 से करेंगे, आ जाएगा 6, और दरमियान में प्लस का साइन आता होता है। मल्टीप्लाई जब करते हैं दरमियान में प्लस का साइन आता है, लेकिन ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर दरमियान में क्या आएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपने इधर लिख लेना है। 1 -2 आ जाएगा और 2 1s are 2 आ जाएगा। ठीक है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करने से वो प्लस का साइन आता है, तो इधर क्या आया प्लस का साइन। 4 6 are 24 और 4 6 are 24, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 4 2s are 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 आ गया। प्लस आ जाएगा 6 1s are 6। अब ये प्लस माइनस की प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब भी प्लस माइनस में कैंसलिंग होती है आपके पास आंसर 0 आता है। इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अगर मल्टीप्लाई में कैंसिल हो तो 1 आना है, अगर प्लस माइनस में आपके पास कट हो तो आपके पास 0 आता है आंसर। तो इसका मतलब दोनों एंट्रीज की जगह क्या आ जाएगा 0। 6 -8 -2, इधर आ जाएगा आपके पास 0, इधर भी 0 और इधर आ जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, अब एडजॉइंट ए को पहले रखना है, ए मैट्रिक्स को हमने बाद में रखना है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर भी यही आएगा। आपने उसको खुद ही कर लेना, बहुत ईजी है। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है। बस क्या डिफरेंस है, इस मैट्रिक्स ने पहले आना है, उस मैट्रिक्स ने बाद में आना है, बस जगह चेंज हो गई है। मैं इसका ये वाला पार्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है, अब हमने क्या सोल्व करना है, अब डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, फिर उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो डिटर्मिनेंट आई, डी का मतलब है डिटर्मिनेंट, आगे क्या लिखा ए, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 4 6। आपको बताया था स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को शो करती। मैंने डिटर्मिनेंट लिखा तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, ब्रैकेट नहीं लगाई। ये भी आपने ख्याल रखना है। अब 6 1s are 6 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस का साइन आता है। उसके बाद 2 4s are 8, इधर क्या आ जाएगा अब 6 8 -2। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम आई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो क्या होती है, आई मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल में 1 आता है और जो से नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होती हैं वो 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि 1 आ रहा है ना 1 यूनिट, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, आपने
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, वो हमारे पास आया -2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये -2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ 2 -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2, और 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, इधर भी 0 और इधर क्या आ जाएगा -2। और आप देखें आपके पास a मल्टीप्लाई बाय जॉइंट a -2 0 0 -2 आया, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय क्या आया -2 0 0 -2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुए इक्वल, ही हमने शो करके दिखा दिया, ये तीनों क्या है इक्वल। जिन आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपस में क्या है इक्वल। आपने एंड पे यही चीज़ क्वेश्चन की लिख देना है, वी वेरीफाइड दैट a मल्टीप्लाई बाय जॉइंट a इज इक्वल टू जॉइंट a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। ऐसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी है, उसमें क्या आ रहा है बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। मतलब कि आपने सबसे पहले बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपके पास जॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। सबसे आपने बी डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उसके बाद जॉइंट ऑफ बी निकालना है और उनको डिवाइड कर देना है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, उसको डिवाइड नहीं करना, डिवीजन की फॉर्म में लिखना है लेकिन डिवाइड नहीं करना। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इसको बी में से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ना हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो भी आपको सोल्व करके दे देंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं ये दो मैट्रिक्स हैं, ये बताओ एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। अब हमें कैसे पता चलता है कि दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से अगर तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, अगर तो इसका मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसका मतलब है ये आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 4 7 7 -4 -5 3। ठीक है, अब 1.5 और 1.6 में आपके पास मल्टीप्लाई आता है, इसलिए आप मल्टीप्लाई में अपनी ग्रिप करें। मैट्रिक्स में आपके पास सबसे डिफिकल्ट है ही मल्टीप्लिकेशन है, बाकी तो बहुत इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आ जाए तो आपके पास 1 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा इजीली। आप इसमें अपने गुड मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स आपने बस गौर से इसको एक बार समझ लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करता है वही आगे कामयाब होता है। अब 3 7 21 और 5 20 प्लस माइनस माइनस 3 5s आर -15 प्लस 3 5s आर 15। ठीक है, अब फिर पहली रो सेकंड कॉलम 3 5s आर, अब हमने सेकंड रो लेनी, अब हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 7s आर 28 और 7 4s आर 28 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 5s आर -20 और 3 7s आर 21, ये प्लस का आ गया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस माइनस में कैंसिल, ये प्लस माइनस में कैंसिल। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है 21 -20 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस में कैंसिल हुआ तो 0, ये भी 0 और -20 प्लस 21 1 आ गया। और बड़े साथ प्लस है तो इसलिए प्लस का आएगा। तो आप देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है आई। तो अगर तो आपका आंसर आई आ गया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है, आपने आई लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आ गया, आपने लिख देना है दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम अगला जो सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। इसके लिए आप इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक्स केयर फॉर फर्दर अपडेट्स।